धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, बिहार की घटना, ओवैसी बाजे गाजे के साथ उनके लोग गए थे आरजेडी दफ्तर में, हमें शामिल कर लो, जो सीट दोगे दे दो, हम तुम्हारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं। मैं बिहार का भी शो करता हूं, उसमें बार बार बिहार के नेता यही अपील करते थे, लेकिन महागठबंधन ने एक नहीं सुनी। महाराष्ट्र में आप परिणाम देख रहे हैं, ताजा परिणाम, ऐसा लग रहा है कि आपके गढ़ में इन्होंने आपको पूरे तरीके से समेट दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, आप ओवैसी को अपने साथ शामिल करेंगे? क्या ओवैसी साहब आपके गठबंधन का हिस्सा होंगे या आपके टेंशन की वजह बनेंगे? नमस्कार पंकज जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। पंकज जी देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीएमसी चुनाव को मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ना है केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश, इसके इतर कुछ नहीं। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी मुद्दा नहीं थी, ना हम वहां कोई कारपोरेशन की सरकार बनाने जा रहे थे, ना इसके लिए हम वहां लड़ रहे थे। पूर्णतः स्थानीय स्तर पर था। महाराष्ट्र का चुनाव शिवसेना के दोनों गुट, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस के बीच था। किस तरह से तमाम लोग अलग रहे, मिल करके नहीं लड़े, तमाम तोड़ फोड़ हुई, स्थानीय स्तर पर लड़ाई हुई, इसको पूरा देश और पूरा प्रदेश जान रहा है। देखिए, यूपी की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बेसिक अंतर है। यूपी की राजनीति मुंबई के कारपोरेट मॉडल से नहीं चल सकती। यूपी की राजनीति गांव, किसान, नौजवान, आधी आबादी की चिंता, उनके मुद्दों से तय होती है। और 2024 से में वो मुद्दे रेलेवेंट थे, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में 33 सीट पर सिमटी। और वो जो मुद्दे थे जिनको लेकर के 2024 में समाजवादी पार्टी, हम लोग गांव गांव पांव पांव गए थे और एसआईआर में हम लोगों को एक और अवसर मिला। ठीक है, उसमें क्या अच्छाई बुराई, उससे अलग हट करके कि हम लोग कम से कम, हमारे बीएलए और हमारे नेता लगातार समीक्षा के माध्यम से लगातार मत कटने न पाए, गलत मत जुड़ने न पाए, किसी जो नए बालिक हो रहे, नौजवान हो रहे, मतों का अधिकार जिनको वोट उम्र के आधार मिलना चाहिए, उनका कटने न पाए। इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क में है। और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मंत्र यंत्र खडयंत्र की पोल खोल चुके हैं, खोल रहे हैं, तो उसका फायदा भी मिल रहा है। और मजबूती से जो 24 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, 2027 में वो प्रचंड नहीं, पर मेरा सवाल बहुत सीधा। हमारे साथ रमेश ठाकुर साहब भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है रमेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा सीधा सवाल है धर्मेंद्र सिंह जी, आप लाख कहें बीएमसी के चुनाव का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ओवैसी अपने मुद्दों में संभल मस्जिद को शामिल किए हुए थे, वक्फ बोर्ड बिल शामिल किए हुए थे, एनआरसी की चर्चा कर रहे थे, मुसलमानों को लेकर के होने वाली ज्यादतियों की चर्चा कर रहे थे और सीधा अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो नेता हैं वो मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और वजह यह है कि उन्हें डर है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये मेरे शब्दावली नहीं है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मेरे शब्दावली नहीं है। बीएमसी चुनाव से पहले ये असुद्दीन ओवैसी के शब्द हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अगर बीएमसी में उत्तर प्रदेश के मुद्दे इतने बड़े मुद्दे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि ओवैसी बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी होंगे? देखिए पंकज जी, मैंने कहा बीएमसी का जो चुनाव है, कारपोरेशन का जो चुनाव हो, स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति, उनके अपने व्यक्तिगत, उस पर भी बड़ा असर करता है। उसमें उत्तर प्रदेश का मुद्दा चला, ये कहना गलत। अब ओवैसी साहब अगर गठबंधन में आ जाते तो क्या ये मुद्दे गायब हो जाते? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है, पूरा देश जानता है, एक दूसरे के पूरक है जैसा लोग कहते हैं। रहा गठबंधन में लाने की, ले जाने पर आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? इंडिया आप क्या कहते हैं? आप अपने साथ लेकर देखिए, आपके साथ आएंगे कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी पार्टी का स्टैंड समझना चाहता हूं। पंकज जी देखिए, पंकज जी, किसी, हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में कौन नया और शामिल हो सकता है या किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, ये हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जब मीटिंग करेंगे, जब संयुक्त बैठक होगी, सारे लीडर्स होंगे उस विभिन्न पार्टियों के, तो वो तय करेंगे। वो इस तरह से डिबेट में नहीं बताया जा सकता कि गठबंधन कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा। हमारी क्या राय है? सच ये है कि सार्वजनिक रूप से सबकी सहमति से जो तय होगा वो निर्णय होगा, कौन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि
ओवैसी साहब जहां लड़ना चाहिए, जहां सरकार बनानी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर के, वहां से ज्यादा उनमें उनकी रुचि ज्यादा दिखती है जब कि जब कहां पर जब वो जब इंडिया गठबंधन को नुकसान कर। धर्मेंद्र सिंह जी, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूं, बिहार चुनाव के दरमियान भी जब जब मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से असुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल पूछता था, वो असहज हो जाते थे, वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, उनको पार्टी में शामिल भी नहीं करते थे, पर उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे। आप डिबेट में बिल्कुल तय मत करिए, पर यह सवाल होगा ना कि अगर शामिल हुए तो फायदा होगा, नहीं हुए तो नुकसान होगा, या आप उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ हैं, मैं आ रहा हूं, मैंने आपसे 2-3 सवाल किया। प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ हैं। शादाब साहब, आप ढोल बाजे के साथ जाते हैं, बिहार में भी गए, अख्तरुल ईमान लगातार गुहार लगाते रहे, हमको साथ ले लो, हम मुस्लिम कॉज के लिए बोलते जरूर हैं, हमें ना तो मंत्री पद चाहिए, ना हमें सीटों की संख्या की ज्यादा दरकार है, लेकिन आपकी बात तो इंडिया गठबंधन वाले सुनते नहीं, आपको लाइटली लेते हैं। तो क्या आप ठीक उसी तरीके से सेंधमारी करेंगे जैसे आपने महाराष्ट्र में किया है? देखिए पंकज जी, कौन हमें लाइटली लेता है नहीं लेता है, लेकिन ये बात जरूर है, चुनाव से पहले लाइटली लेते हैं और बाद में उनकी लाइट बुझ जाती है, ये भी सच्चाई है। बिहार के अंदर हम लोगों ने, आपने जैसा कहा, हमने लगातार प्रयास किया अख्तरुल ईमान साहब ने कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, और हम लोगों ने ये कहा कि ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ 6 सीटें हम मांग रहे हैं, 5 हम ऑलरेडी जीते हुए थे। लेकिन अहंकार था तेजस्वी जी का, उन्होंने तो मेरे नेता के चेहरे पे दाढ़ी देखी, टोपी देखी और एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। उन्होंने ये बात बीजेपी के किसी नेता को नहीं बोली थी। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की भाषा कोई नई नहीं है, यही समाजवादी पार्टी के लोगों की भाषा है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, वो तो वोट डालने वाला रोबोट है, हम कमांड देंगे कि देखो बीजेपी को हराना है, वो हमें वोट दे देगा। यही प्रॉब्लम है कि जो सेकुलरिज्म के सूरमा बन रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं धर्मेंद्र यादव जी, आपने हम पर तो आरोप लगा दिया कि हमारे बोलने से क्या होता है क्या नहीं होता है। बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत जिसके दौर में हुई थी, उस कल्याण सिंह को किसने पार्टी में लिया था? समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव जी की भाभी अर्पणा यादव जी कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। साक्षी महाराज को पहली बार राज्यसभा किसने भेजा था? समाजवादी पार्टी ने। जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां बच्चे ठंड से मर रहे थे तो सैफई महोत्सव कौन मना रहा था? समाजवादी पार्टी। वहां पर जो मुस्लिम बच्चों का बलात्कार हुआ उसके संबंध में अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड था बताओ? उसके लिए कौन जिम्मेदार? समाजवादी पार्टी। तो ये सब के सब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जब मेरी जरूरत जुबले हिल्स में पड़ती है तो मैं सेकुलर बन जाता हूं, जब मेरे लीडर की जरूरत वीपी इलेक्शन में पड़ती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। जब हम कहते हैं कि 20% वालों ने 7% वालों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार 7% वालों को, क्या 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग करना चाहिए? तो ये कहते हैं कि ये तो दूध किधर की बात कर रहे हैं, हम अब अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होता है। जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको चुनेगी, और आपका जो अहंकार है ये आपको ले डूबेगा। यही अहंकार बिहार में तेजस्वी को था, डूब गए। यही अहंकार आपके अबू आसिम आजमी साहब को था, वो बदतमीजी करते थे मेरे नेता के खिलाफ, क्या हुआ? गोवंडी डूब गए। और उत्तर प्रदेश में आप यही भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। और एक आखिरी बात, इन्होंने कहा लोकल स्तर पर चुनाव था, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव जी क्या मुंबई में डांस करने गए थे या प्रचार करने गए थे? अरे भाषा संभालो अपनी भाई, कैसे आदमी हो तुम? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बिक गए हो क्या? किस तरह भाषा प्रयोग कर रहे हो? अरे कम से कम संयम से बात करो। अरे कम से कम बिक चुके हो, जहां जहां मोदी जी भेजते विदेश में जाकर के किए हो, बिक चुके। तुम्हारे स्टेट में जानता हूँ, और वहां जाके बनाया ना हिमाचल, जहां से लड़ते हैं, जहां से लड़ते हैं, क्यों नहीं वहां सरकार बनाते? अरे बैरिस्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जानता हूँ आपके दिल में नफरत है, मुख्यमंत्री बन के आते हैं, आपके दिल में नफरत है, मैं जानता हूँ। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक हो चाहे प्रत्येक नौजवान हो, वो जानता है कि समाजवादी पार्टी ने समाज को जोड़ने के लिए
अल्पसंख्यकों के इज्जत को, हक और हुकूक को, उत्तर प्रदेश के हक हकूक को देंगे। धर्मेंद्र जी तय नहीं करेंगे किसको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अक्लमंद है, समझदार है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान, अरे हमारी वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी। मैं कह रहा हूं, जाओ, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे वोटों के बगैर एक बार 100 सीट ला करके दिखा दो, चुनौती के साथ कह रहा हूं। अरे सादाब चौहान, तुम्हारा क्या है? तुम कुछ हो हैसियत नहीं है आप लोग की, लड़के बताना, औकात नहीं है आप लोगों की, क्या ना तुम्हारी क्या हैसियत है? उत्तर प्रदेश का चलिए मुझे लगता है पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं, ठीक है, अपनी बात आपने रखी, प्लीज मेंटेन साइलेंस। शादाब जी, धर्मेंद्र जी, प्लीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज देखिए यहाँ लड़ना नहीं है। अरे एक मिनट, आप आवाज म्यूट करिए, लड़ना नहीं है, प्लीज इतना पर्सनल मत होइए। मैं प्रासंगिकता की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में सबके लिए स्पेस है, इस बात को आप समझिए। पर्सनल मत होइए, पर्सनल होने से आपका भला नहीं होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।